आफताब और श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में साथ काम करते थे। 2019 में यही दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद प्यार शुरू हुआ। उसके बाद परिवार वाले नाखुश हो गए और इन लोगों ने दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान बनाया। दिल्ली में मेहरौली में फ्लैट लिया, वहां रहने लगे। लेकिन श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी और आफताब इससे भाग रहा था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हत्या के लिए प्यार का ढोंग। शादी की मांग तो क्यों ली जान। जिसने प्यार दिया उसे मौत क्यों दी। दिल जोड़ा तो 35 टुकड़े कर दिए। आफताब, ये तूने क्या किया। ऐसे ही तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस प्यार पर प्रेमियों को बड़ा गुमान होता है, जिस प्यार में साथी एक दूसरे की जान होता है, उसी प्यार को आफताब ने एक कलंक बना दिया, जो ताउम्र अब उसके दामन पर लगा रहेगा। इसे सनक कहें, बर्बरता कहे या बेरहमी के इंतहा। एक लड़की जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप के सपने, अपने परिवार का प्यार और अपनों के दुलार की बलि दे दी। लेकिन उसे बदले में क्या मिला? दर्दनाक मौत। मौजूद है श्रद्धा वालकर के जो परिवार, उनके जो पिता और उनके भाई जिस घर पर रहते थे, उस घर के बाहर ही हम फिलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का परिवार अभी फिलहाल जो है दिल्ली में मौजूद है। जिस तरीके की दुखद घटना हुई है, क्योंकि 2019 से पहले यानी श्रद्धा के जब लिविंग रिलेशनशिप आफताब के साथ जब वो शिफ्ट हुई और उसके घर वालों की ओर से उनके रिलेशन को लेकर जब डिसअप्रूव दिया गया, उसके बाद श्रद्धा और आफताब नायगांव में एक घर पर एक अलग से रह रहे थे। हालांकि श्रद्धा की मॉम की डेथ होने के बाद, उनके देहांत होने के बाद श्रद्धा फिर से यूनाइट हो गई थी और 15 से 20 दिनों के लिए वो अपने पिता और भाई के साथ इसी घर पर रह रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से वो आफताब के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। जाति धर्म की रुकावटों को लांघ कर, प्रेम की तमाम परीक्षाओं को पार कर श्रद्धा आफताब के पास आई थी। सोचा था नई जिंदगी जिएगी, अपना एक घर बसाएगी। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि जिस शख्स को वो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करने लगी है, असल में उस आफताब में एक दरिंदा, एक घिनौना इंसान, एक हैवान और एक खूंखार अपराधी पल रहा है। बेशुमार प्यार के इस खूंखार अंत में आखिर श्रद्धा की क्या गलती थी? उस मासूम ने तो अपना सब कुछ छोड़कर बस प्यार किया था। फिर आफताब ने उसे किस गुनाह की सजा दी? श्रद्धा सपने संजोती रही और आफताब कत्ल का सामान जुटाता रहा। श्रद्धा घर बसाने के ख्वाब बुन रही थी और आफताब उसकी हत्या की कड़ियां जोड़ रहा था। मुंबई के कॉल सेंटर से शुरू हुई प्रेम कहानी का दिल्ली में खौफनाक अंत हो गया। लेकिन उससे पहले परिवार ने श्रद्धा को रोकने की बहुत कोशिशें की थी। इस पूरे मामले को देखते हुए, जहां पर एक डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और साथ ही कॉल सेंटर में भी, जो मलाड के कॉल सेंटर में वहां पर दोनों काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर ली। दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद कहीं ना कहीं जानकारी उनके श्रद्धा के एक चाइल्डहुड फ्रेंड के ओर से दी गई थी कि कई महीनों से श्रद्धा का फ़ोन जो है वो बंद है। पिछले 2-3 महीनों से श्रद्धा का फ़ोन बंद है। इस तरीके की जानकारी एक कॉमन फ्रेंड ने श्रद्धा के पिता को बताया, जिसके बाद एक मिसिंग कंप्लेंट जो है, क्योंकि बातचीत आफताब से भी नहीं हो रही थी, जिसके बाद एक मिसिंग कंप्लेंट नज़दीकी पुलिस स्टेशन मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर इसकी कंप्लेंट की गई, जिसकी छानबीन की जा रही थी। अब जहां तक इस पूरे मर्डर को लेकर बात करें, जहां आफताब को तो गिरफ्तारी कर दी गई है, वही अब श्रद्धा के परिवार जो है, यानी उनके पिता और उनके छोटे भाई जो है, वो अब दिल्ली पहुंचे हैं। प्यार में लोग कहां तो एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, अपने साथी की एक हिचकी पर खींचे चले आते हैं, मामूली सी सिसकी से सिहर उठते हैं। लेकिन आफताब ने पहले अपने प्यार का गला दबाया,
फिर श्रद्धा के शव पर आरी चलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या ऐसा करते वक्त आफताब के हाथ नहीं कांपे? क्या उसका कलेजा नहीं फटा? मासूम को मौत देने वाले आफताब का ज़मीर उससे जिंदा रहने तक यही बात पूछेगा, आखिर श्रद्धा की क्या गलती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।